हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 12 करेंगे जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ बेसिक बातें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल होता है हाफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज क्वार्टर सर्कल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, जिसे हम पाई डी भी कहते हैं, क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, पाई वैसे का वैसा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ एन आर्क होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल यूज हो रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर 60 डिग्री का एंगल है यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 a स्क्वायर। और अगर 120 डिग्री का एंगल यूज हो रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा r² इंटू साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। एक बार जो हमने नई नई चीजें इसमें कवर करी कि सबसे पहले ये आपको फर्स्ट फिगर दिख रही है वो ट्राइंगल एओबी है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेगमेंट ये क्या होगा आपको पता है, जितना ये शेडेड रीजन है ये है एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 1+2। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे यानी कि ये सेकंड पार्ट है वो है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है। बाकी कुछ चीजें हैं जो जैसे जैसे सामने आती रहेंगी, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, वो सब आपको बीच में बताता चला जाऊंगा। फिलहाल आप इसे कॉपी कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो, और जहां पर 3.14 उन्होंने बता दिया तो वही डालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं दो सर्कल की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। हमें एक तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस के सम के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C किसके बराबर है? C1 + C2 where C denotes circumference of circle. Circumference of the new circle is equal to circumference of first circle plus circumference of second circle. Circumference of circle का फॉर्मूला तो 2 पाई r, फर्स्ट था तो 2 पाई r1, C2 था तो 2 पाई r2, 2 पाई कॉमन आ गया r1 + r2, यहाँ 2 पाई r वैसे का वैसा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r is equal to r1 + r2, R1 और R2 की वैल्यूज डाल दी, सम कर दिया, तो रेडियस आ गई 28 सेंटीमीटर। यानी कि वो बड़ा सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे मिलता जुलता है कि दो सर्कल्स की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका एरिया इन दोनों एरियाज के सम के बराबर है, यानी कि A is equal to A1 plus A2। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट सर्कल है यहाँ पर तो पाई आर 1 का स्क्वायर, सेकंड सर्कल है तो पाई आर 2 का स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, r² इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 की वैल्यू थी 8, r2 की वैल्यू थी 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 100, r क्या आ जाएगा? स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के सम की एरिया के बराबर है उसकी रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमें फिगर दे रखी है कि एक ये आर्चरी टारगेट है जिसमें 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। सबसे सेंटर में गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। गोल्ड की जो डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद
हर एक का विड्थ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि गोल्ड का डायमीटर अगर है 21, तो गोल्ड की रेडियस क्या हो जाएगी 21 का आधा 10.5। फिर रेडियस जो है रेड की कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 फिफ्थ ऐड कर दो 21। ब्लू की क्या हो जाएगी 21 में 10.5 ऐड कर दो 31.5। ब्लैक की रेडियस क्या हो जाएगी 31 में 10.5, 31.5 में 10.5 ऐड कर दो 42। व्हाइट की रेडियस क्या हो जाएगी 42 में 10.5 ऐड कर दो 52.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, सिंपल सर्कल है पाई आर स्क्वायर, यहां पर R1 का यूज करेंगे क्योंकि हमने गोल्ड को R1, रेड को R2, ब्लू को R3, ब्लैक को R4 और व्हाइट को R5 लिया। तो ये कंप्लीट सर्कल है पाई R1 का स्क्वायर, पाई है 22/7, R है 10.5, इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया हुआ है आप देख सकते हैं। फिर एरिया ऑफ रेड, अब रेड है हमारे पास ये सारा रेड का रीजन क्या हो जाएगा, ये सेकंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस करना है, यानी कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू डाल दी, R2 की वैल्यू डाल दी, R1 की वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करता हूं, यहां मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसे ऐड कर दिया आ गया 31.5, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया आ गया 10.5। अगेन इसे मैंने सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ब्लू का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। सेम यही प्रोसीजर जो हमने रेड में यूज किया था इसी को हम ब्लू में यूज कर लेंगे। पाई R3 R2 की वैल्यू डाल दी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दिया 52.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया 10.5, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ब्लैक का एरिया क्या हो जाएगा R4 माइनस R3, ठीक है जी। तो पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, पाई कॉमन R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, अगेन वैल्यू डाल के हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली व्हाइट का एरिया क्या हो जाएगा, इस सबसे बड़े सर्कल में से ये जो सेकंड स्मॉलर सर्कल है ये माइनस कर देंगे, तो यानी कि पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, सबकी वैल्यूज डाल दी और सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में अनडाउटेडली कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, लेकिन क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसे कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कार के व्हील है, उसका डायामीटर है 80 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ कार व्हील है 80 सेंटीमीटर। कितने रेवोल्यूशंस ये लेगा कार का व्हील अगर 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है जी, अगर कार जो है उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस जो होता है पूरे टायर का व्हील का, पाई डी 22/7 into 80 1760/7 सेंटीमीटर। अब स्पीड ऑफ कार है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन है 10 मिनट्स, इसे आवर्स में कन्वर्ट कर दें, मिनट को आवर में करना है तो अपॉन 60 कर दिया 1/6 आवर, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम 66 into 1/6 11 किलोमीटर। इसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि दोनों का यूनिट सेम हो जाए। किलोमीटर को मीटर में करना है into 1000, मीटर को सेंटीमीटर में करना है into 100, तो 11 के बाद 5 times 0 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज 11 के बाद 5 times 0 अपॉन 1760/7। 11 के बाद 5 times 0 वैसे का वैसा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/1760। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4375, यानी कि
437 टाइम्स बार कार का व्हील घूमेगा, तब वो 10 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कहते हैं बताइए, हमें ऑप्शन दे रखी है कि अगर पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल है तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। आर से ये स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर आ गया 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी पता नहीं है, हेंस ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।